हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। हम क्लास 7th के साइंस में पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो चैप्टर वी आर ऑलरेडी डन विद। सो आज हम समझेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई नो इफ यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर तो आपको अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। सो एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं आपको मैंने बताया था कि भाई जब हम कोई चीज चखते हैं अगर वो हमें खट्टी लगती है तो इसका मतलब उसमें एसिड है, वो एसिडिक है। और कोई चीज कड़वी लगती है तो वो बेसिक है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस वही है कि जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, एंड द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जो बेसिस है वो कड़वे होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। नेक्स्ट डिफरेंस इज दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब आपको याद होगा वो जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, लिटमस पेपर पढ़ा था कि जो अगर हम डिप करते हैं किसी एसिड की चीज में, एसिडिक चीज में, जैसे लेमन वाटर हो गया, उसमें अगर हम डिप करते हैं किसी लिटमस पेपर को तो क्या होगा, जैसे कि अगर हमने ब्लू लिटमस डिप किया है तो वो ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा अगर वो एसिडिक है। लेकिन अगर वो बेस है तो क्या होगा, अगर तो ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द सेकंड डिफरेंस इज दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस में दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेकिन अगर ब्लू ही लिटमस है तो ब्लू विल बी ब्लू, और यहाँ पे एसिड में अगर रेड लिटमस है तो रेड विल बी रेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। सो एग्जाम्पल्स में वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विनेगर। ठीक है, जैसे कि नींबू हो गया है ना, वो खट्टा होता है ना, विनेगर हो गया जो हम यूज करते हैं अपने किचन में, तो वो एसिडिक है। बेसिस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, एमोनिया जो है वो बेसिस होते हैं। जैसे आपको पता है आप जो सोडा यूज करते हो, बेकिंग सोडा यूज करते हो, वो भी क्या है, वो भी बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो यही 3 डिफरेंसेस हैं, मतलब टोटल वी हैव 2 डिफरेंसेस और थर्ड में हमने एग्जांपल समझ ली। तो एसिड और बेसिस जो होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब कोई चीज एक से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे जलने के बाद या किसी भी चेंजेस आती है उसमें, शेप में, साइज में या वट, तो एसिड और बेसिस जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। देखो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है बेस में, और ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है एसिड में। सो दिस मींस दैट एसिड एंड बेसिस हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेट करते हैं, जो हमें बताते हैं, क्योंकि हर चीज को हम चख के नहीं बता सकते कि एसिड है या बेस है, वी नीड सम इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक वगैरह। तो वो हमें हेल्प करते हैं बताने में कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिस। सेकेंड क्वेश्चन, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus into blue. What is its nature? तो एमोनिया जो है, जैसे आपको पता होगा हमारे कुछ ग्लासेस क्लीन करते हैं ना, एक वो क्लीनर्स आते हैं, वॉशरूम क्लीनर्स होते हैं, उसमें एक चीज होती है जिसको हम एमोनिया बोलते हैं। ठीक है, एमोनिया जो होता है बेसिकली बेस है, एसिड नहीं है, वो अल्कलीन होता है। क्यों? अगर आप एमोनिया को ले लो, मतलब अगर आपके घर में कोई पड़ा हुआ है, ऐसा कोई लिक्विड पड़ा हुआ है जिससे आप अपने दरवाजे साफ करते हो, वॉशरूम साफ करते हो, उसको आप थोड़ा डाइल्यूट कर दो, मतलब पानी में ऐड करके, आपके पास अगर लिटमस पेपर है, आप ले लो लिटमस पेपर। अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हो, उसको उसमें डिप करते हो, तो वो रेड से ब्लू कलर में हो जाएगा कन्वर्ट, विच इंडिकेट्स दैट एमोनिया इज बेसिक इन नेचर्स। और जितने भी बेसिस होते हैं ना, ऑल बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सो देयरफॉर एमोनिया क्या है, एमोनिया एक बेस है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। What is the use of this solution? लिटमस पेपर तो हमने बड़ी बार सुना, भाई लिटमस पेपर मिलता कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये भी हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइचिन्स। लाइचिन्स क्या है भाई, लाइचिन्स जो है एक काइंड ऑफ प्लांट है जो पत्थरों पे पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स टाइप होते हैं, तो जिससे जो है लिटमस पेपर जो है वो बनता है। सो लाइकिन्स, यू हैव टू रिमेंबर, लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकिन से। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू
as an indicator to test whether a substance is acidic or basic. मतलब अगर हम लिटमस पेपर को किसी एसिडिक प्रोडक्ट में ऐड करते मतलब डिप करते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा, मतलब रेड है तो ब्लू हो जाएगा अगर वो बेस है, और अगर वो एसिडिक है तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर हमारे पास दो कलर्स के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, ठीक है ना। सो एसिड जो है, एसिड विल टर्न ब्लू, लिटमस रेड। एसिड से आपको सिर्फ रेड कलर याद रखना है, एसिड रेड, और जो बेस है वो ब्लू, बस ये दो वर्ड्स याद रख लो, एसिड रेड, लिटमस सॉरी बेस ब्लू। सो अगर हम एसिड में डिप कर रहे हैं ब्लू लिटमस, इट विल टर्न इनटू रेड, बेस में डिप कर रहे हैं रेड लिटमस तो इट विल टर्न एज ब्लू। तो अगर लेकिन ब्लू कलर का ही हम यूज कर रहे हैं किसी बेस में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और अगर हम एसिड में रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करें तो वो रेड से रेड ही रहेगा। आप चाहो तो अपने टीचर को बोल के देख सकते हो, लिटमस पेपर आपकी साइंस लैब में जरूर होगा। और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। उसमें अगर आप रेड लिटमस डालो, ब्लू लिटमस डालो, वो वही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? पहले तो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है? जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है ना, मतलब जिसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, जो कि हम मोस्टली अपनी बैटरीज में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर। सो डिस्टिल्ड वाटर जो है न्यूट्रल है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना कोई एसिड है ना कोई बेस है, क्योंकि कोई सॉल्ट है ही नहीं उसमें, तो वो न्यूट्रल है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? टेस्ट करके, कोई इंडिकेटर ले लेंगे हम क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर ले लेंगे दो, एक रेड कलर का ले लेंगे, एक ब्लू कलर का ले लेंगे। जब हम रेड कलर का डिप करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो क्या होगा आप बताइए? यस, रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड, देयर विल बी नो चेंज। और ब्लू में क्या होगा? ब्लू का ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कोई भी चेंज लिटमस पेपर में नहीं होता, इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है? न्यूट्रल है। और अभी हमने पहले पढ़ा कि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं लिटमस पेपर का कलर, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको याद होगा मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन बताया था, जैसे कोई चीज अगर आपकी बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको खटास महसूस हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, यानी कि आपके स्टमक में एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो निकल रहा है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? आप उसको न्यूट्रलाइज करोगे। कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? आप कोई बेस ले लोगे, एंटा एसिड ले लोगे आप, जिसमें जो कि बेसिक है ना। या तो कोई चींटी आपको काट लेती है, तो चींटी में भी क्या है? एसिड है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए आप क्या करोगे? कोई कैलामाइन लोशन जो कि बेसिक होता है उसको यूज करोगे। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं न्यूट्रल होने के लिए। उससे बनता क्या है? सॉल्ट बनते हैं और साथ में वाटर रिलीज होता है, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? इट इज अ रिएक्शन in which acid reacts with the base, मतलब एसिड और बेस को आपने मिक्स कर दिया है, और उसका रिजल्ट क्या होगा? उससे क्या क्या प्रोसेस के बाद क्या निकलेगा? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लैब में अपने टीचर के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास निकलेगा सोडियम क्लोराइड, विच इज अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। HCl प्लस NaOH, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक जो हमारा होता है, प्लस वाटर, ठीक है, H2O। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो जब एसिड और बेस जो है एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसल कर देते हैं, आपने सुना ना प्लस माइनस जीरो,
प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वैसे ही एसिड और बेस जो है एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ ट्रू एंड फॉल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। You have to mark T if the statement is true and you have to mark F if the statement is false. First is nitric acid turns red litmus blue. Nitric acid, what is nitric acid? Acid है ना? Nitric acid turns red litmus into blue. सही है? नहीं, हमने पढ़ा जो एसिडिक प्रोडक्ट है वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, और अगर रेड लिटमस डालोगे तो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है और ये बोल रहे हैं कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, यस और नो? एब्सोल्युटली नो। Why? Because it is a base, और बेस का जो फेवरेट कलर है ना वो ब्लू है। ऐसे याद रखने के लिए आप सोचें कि जो बेस है उसका फेवरेट कलर ब्लू है, जो एसिड है उसका फेवरेट कलर रेड है, ठीक है। सो दिस इज अगेन फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यस, हमने अभी पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ मिक्स होके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ट्रू क्योंकि यहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेस। यस, जो इंडिकेटर होता है वो अलग अलग रंग दिखाता है, अलग अलग रंग बताता है एसिड में और बेस में। मतलब लिटमस पेपर को एसिड में डालो तो रेड का ब्लू हो जाएगा, है ना, सॉरी ब्लू का रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डालो तो ब्लू का रेड, रेड का ब्लू हो जाएगा, राइट। सो चेंज होगा कलर, सो दिस इज ट्रू। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। नो, जो आपके दांत खराब होते हैं ना वो एसिडिक कंडीशन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? एसिड्स जो प्रोड्यूस करता है ना आपके मुंह में रहने वाला बैक्टीरिया, है ना, जर्म्स जिसको हम बोलते हैं, वो एसिडिक होता है, वो बेसिक नहीं होता। सो दिस इज फॉल्स। नाउ यहाँ पे कोई स्टोरी जैसी है, सुनते हैं। डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, इन हिज रेस्टोरेंट। एक बंदा है उसके पास कुछ बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है, उसके रेस्टोरेंट में। दे आर नॉट लेबल्ड, मतलब उसमें लेबलिंग नहीं है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स बेसिक ड्रिंक एंड द थर्ड वांट्स अ न्यूट्रल ड्रिंक, ठीक है। हाउ विल डॉर्जी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू whom? अब कोई कस्टमर आके एसिडिक ड्रिंक मांग रहा है, कोई बेसिक ड्रिंक मांग रहा है, कोई न्यूट्रल ड्रिंक मांग रहा है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे दूं, कैसे बताएगा, क्योंकि उनमें लेबलिंग ही नहीं है कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। अब डॉर्जी क्या करेगा, क्या करेगा आपके हिसाब से? उसको हर एक ड्रिंक का टेस्ट करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई whether a drink is acidic, basic or neutral. So Dorji should test each drink with an indicator such as litmus paper or any universal indicator, कोई दूसरा इंडिकेटर ले लो, ठीक है। अगर तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या है? आई नो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया, इट्स एसिडिक। अगर तो रेड ब्लू में चेंज हो गया तो बेसिक, और अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, रेड का रेड ही रहा, ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो ड्रिंक जो है आपकी क्या है? न्यूट्रल, क्योंकि जो न्यूट्रल ड्रिंक होगी उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। एन एसिडिक टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। मैंने आपको अभी बताया जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एक एंटा एसिड लेते हैं, है ना। कोई क्यों लेते हैं एंटा एसिड? क्योंकि वो बेसिक होती है और वो हमारे एसिड के साथ मिक्स होके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड एंटा एसिड कंटेन्स अ बेस such as magnesium hydroxide that neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. Calamine lotion is applied on the skin when
एंट बाइट्स, मैंने आपको अभी बताया अगर कोई चींटी कीड़ा हमें काटता है, एंट काटती है, तो उसके अंदर एक जहर होता है जो कि एसिडिक होता है ना, एकदम से रेडिशनेस होता है या फोड़े से निकल आते हैं हमारी स्किन पे। तो उससे अपनी स्किन को रिलीफ देने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बेसिक प्रोडक्ट जो है उसको इस्तेमाल, कोई कई बार हम टोटके भी करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम वो बेकिंग सोडा घर में पड़ा होता है उसको ही रगड़ देते हैं उस जगह पे, बट आप कैलेमाइन सोल्यूशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट इज बेसिक। एंड एंट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, तो जो एसिड इंजेक्ट कर रही है एंट उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो कैलेमाइन सोल्यूशन जो है वो बेसिक है और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, जिससे कि पेन भी रिड्यूस हो जाता है और इरिटेशन भी कम हो जाती है। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। अब जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसको हम सीधे पानी में नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि वहां हमारी एक्वेटिक लाइफ है, उसको भी खतरा हो सकता है ना, हमारी पोल्यूशन भी हो जाता है। तो उस फैक्ट्री वेस्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी होता है, या तो वो एसिड होगा या तो वो बेस होगा, है ना। हम क्या करेंगे, हाँ, इससे हम इसको अपनी एक्वेटिक लाइफ को भी बचाएंगे और पोल्यूशन भी कम करेंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट में बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक और बेसिक, अगर वो एसिडिक है तो उसमें कोई बेस डाल देंगे, अगर वो बेसिक है तो उसमें कोई एसिड डाल देंगे। न्यूट्रलाइजेशन इट बिफोर डिस्पोजल प्रिवेंट्स वाटर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 डिफरेंट लिक्विड्स दिए गए हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरे में शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, आप इमेजिन करो तीनों सोल्यूशंस आपके सामने पड़े हुए हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अभी तक तो लिटमस पेपर हमने बहुत पढ़ लिया, तो अब एक और इंडिकेटर आ गया हमारे पास विच इज टर्मरिक, यू नो, हल्दी। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? आपने कभी नोटिस किया है जब हम स्कूल से, कभी कभी स्कूल में हम खाना खाते खाते अगर हमारी यूनिफॉर्म व्हाइट है तो हम ना गिरा देते हैं खाना। खाने में क्या होता है, खाने में हल्दी होती है ना, हल्दी होती है, तो खाना हमारे कपड़ों पे गिर जाता है। फिर जब मम्मा धोती है ना, जब उसको सर्फ में या साबुन से धोती है ना, तो क्या होता है, वो ना रेडिश सा हो जाता है ना। मैं बाद में बताऊंगी वैसा क्यों होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं अपना आंसर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने तीनों के तीनों सॉल्यूशंस में टर्मरिक इंडिकेटर यू रिमेंबर, मैंने वीडियो में भी बताया था। आप हल्दी ले लीजिए, उसमें पानी को मिक्स कर लीजिए, आपका टर्मरिक इंडिकेटर बन गया। या तो आप उसको किसी पेज पे जो है हल्दी के पेस्ट को लगा दीजिए, तो वो भी आपका एक टर्मरिक इंडिकेटर बन गया। द सोल्यूशन दैट टर्न्स टर्मरिक रेडिश ब्राउन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिस सोल्यूशन ने आपके टर्मरिक को रेड, मतलब आपके सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन कर दिया, वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। आपको पता है जो साबुन होती है वो भी क्या होती है, बेस होती है, जिसकी वजह से आपकी जो यूनिफॉर्म का दाग है वो रेडिश ब्राउन सा हो जाता है। तो सेम केस जब आप हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिप करोगे अपना टर्मरिक इंडिकेटर, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर आते ही आपको मालूम हो गया कि भाई ये बेस है। ठीक है, सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। तो बाकी के जो दो है ना वो येलो की येलो ही रहेंगे, क्योंकि एसिड में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल सब्सटेंस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम जाने कैसे भाई कि अब बचे हुए जो दो हैं वो सोडियम शुगर सोल्यूशन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो हमने जो सोल्यूशन है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम पता चल चुका है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मिक्स कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों में से कोई एक एसिड है ना, जो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड क्लोरिक एसिड है वो एसिड है, उसमें जैसे ही बेस जाएगा तो क्या होगा, द वन दैट न्यूट्रलाइजेस द बेस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। जिसमें बेस जाएगा वो क्या है, वो एसिड जिसको जो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज खत्म करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो दूसरा है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, द रिमेनिंग वन इज द शुगर सोल्यूशन, बिकॉज शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसमें कोई भी असर नहीं हुआ। तो टर्मरिक जो है इट चेंजेस द कलर ओनली इन बेसिक सोल्यूशन, रिमेंबर दिस थिंग। लिटमस पेपर जो है वो एसिड में भी कलर बदल रहा है, बेस में भी कलर बदल रहा है, लेकिन जो टर्मरिक है वो सिर्फ
बेस में अपना कलर जो है वो चेंज करता है। Blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What is the nature of the solution? अब बताओ, अगर एक सोल्यूशन है उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दिया और वो ब्लू का ब्लू ही रहा हो, क्या हो सकता है? देखो एसिड तो नहीं है, बिकॉज एसिड जो है वो रेड कन्वर्ट हो जाना था। तो ये या तो बेसिक है, क्योंकि बेसिक में हमने जाना कि रेड डालो तो ब्लू हो जाता है, ब्लू डालो तो ब्लू रहता है, और न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता, तो उसने भी ब्लू का ब्लू रहना है। सो द सोल्यूशन में बी बेसिक और न्यूट्रल। ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज, ब्लू लिटमस चेंजेस द कलर ओनली इन द एसिड्स, ठीक है। इफ इट रिमेन्स ब्लू, द सोल्यूशन इज ईदर basic or neutral. Red litmus paper can be used to distinguish between the two. Red litmus paper ले लो आप, उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो वेदर इट इज बेसिक और न्यूट्रल। अब जैसे आपने ब्लू लिटमस पेपर से पता चल गया या तो बेसिक है या तो न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करके देख सकते हो, क्योंकि रेड का रेड ही रहा तो न्यूट्रल होगा, ब्लू हो गया तो बेस हो जाएगा। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया भाई कि जो लिटमस पेपर है उसे किस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो एक सोल्यूशन को, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दिए और आपने बताना है इसमें से सही कौन सी है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर टू ऑल इंडिकेटर्स, ये तो बिल्कुल सही है, एसिड और बेस दोनों कलर चेंज करते हैं ना। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। एब्सोल्युटली नॉट, ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि अगर एक इंडिकेटर है, क्या बोल रहा है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, तो इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस, जरूरी नहीं है, ठीक है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, ये भी जरूरी नहीं है। चेंज ऑफ सोल्यूशन इज इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, बिल्कुल सही। चेंज ऑफ द कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर पे डिपेंड है ना। जैसे टर्मरिक का इंडिकेटर डालो तो कुछ और कलर चेंज कर रहा है, लिटमस डालो तो कुछ और चेंज कर रहा है, तो इंडिकेटर पे डिपेंड करता है चेंज ऑफ द कलर। सो ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है, द आंसर इज ए एंड डी आर करेक्ट। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम एक्सटेंडेड लर्निंग समझते हैं। देखिए सीक्रेट मैसेज का एक क्वेश्चन है आपको, कभी आपने अपने किसी फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज भेजना होगा ना सबसे छिपके, तो आप कैसे भेज सकते हो? आपने क्या करना है, आपने लेना है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा होना चाहिए आपके पास और बीट रूट होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करना है, एक पेपर लेना है और उसमें आपने डिप करना है कुछ भी, मतलब कॉटन बड ले लो जिससे हम अपने एयर क्लीन करते हैं, उसको डिप कर करके आप लिखते जाओ। आप जब लिख रहे हो ना आपको नजर नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जिसको आपने मैसेज देना ना उसके पास बीट रूट होना चाहिए, उसने उससे उसको रगड़ के या उसके ऊपर डालना है, तो ऑटोमेटिकली जो वो लेटर्स आपने लिखे हैं, जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं ना, वो सामने नजर आने लगेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, आप चाहें तो आप ये घर कर भी सकते हैं। तो इसमें समझो आप एक हिडन मैसेज है जो कि आप रिवील कर सकते हो बड़े ही आराम से। अगर आप स्लाइस से भी उसको रब करोगे ना बीट रूट के, तो आपको मैसेज जो है वो दिखने लगेगा। इसका मतलब बीट रूट क्या, एक इंडिकेटर है जो बेस का नेचर बता रहा है, बेस बता रहा है कि ये बेस है। बेकिंग सोडा क्या है, हमारा बेस है, ओके। सो रेड कैबेज इंडिकेटर की भी एक एक्टिविटी, ये भी चाहे तो आप कर सकते हैं। आप कुछ सॉल्यूशंस ले लें डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें क्या कर लें, आप कैबेज, रेड कैबेज को ऐड कर लीजिए। आप देखना अगर कोई एसिडिक चीज होगी तो वो पिंक में कन्वर्ट होगी, जैसे कि लेमन जूस है, विनेगर है, इट विल टर्न इनटू रेड, पिंक सॉरी। साबुन है, साबुन यू नो इट इज बेसिक, बेकिंग सोडा भी बेसिक है हमारा, ये ग्रीन में चेंज होगा। और जो वाटर है विच इज न्यूट्रल, अगर वो प्योर है तो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू पर्पल। नेक्स्ट इज सॉइल टेस्टिंग। आप अपने घर के आसपास से कोई जो खेती बाड़ी अगर कहीं होती होगी, थोड़ी सी मिट्टी लेकर आइए, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन में डाल दीजिए आप, तो उसके बाद मतलब एक वाटर में डाइल्यूट कर दीजिए आप, उसके बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हो वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और इट्स फाइन, ठीक है। तो आप कोई इंडिकेटर यूज कर लीजिए जिसकी मदद से, या तो आप लिटमस पेपर ले लीजिए। आपको पता है लिटमस पेपर से आपको कैसे पता चलेगा कि रेड रेड हुआ तो एसिडिक है, ब्लू हुआ तो बेसिक है,
ठीक है। और अगर वो एसिडिक है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, आप उसमें लाइम ऐड करके उसकी एसिडिक सोल्यूशन को, एसिडिटी को कम कर सकते हो, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, है ना। यू नो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, राइट। सो इफ इट इज बेसिक, आप उसमें खाद वगैरह डाल सकते हो, कोई ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हो, जिसकी मदद से वो जो सॉल्ट, जो आपका सॉइल है वो न्यूट्रलाइज होके नॉर्मल हो जाएगा। सो नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव विजिटर डॉक्टर। आपने क्या करना है, अपने किसी डॉक्टर को विजिट करना है, उसको बताना है भाई एसिडिटी का क्या ट्रीटमेंट है और उसको मैं नॉर्मली कैसे इससे डील कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आप मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा एसिडिटी के लिए, क्योंकि यू नो एसिड इज एसिड, सो एसिडिटी मींस यू हैव एक्सेस ऑफ एसिड इनसाइड योर स्टमक। तो आपने उसको कम करने के लिए क्या करना है, कोई बेसिक प्रॉपर्टी वाली चीज ले लेनी है। तो एंटा एसिड, जैसे हम दवाइयां खाते हैं या लिक्विड्स पीते हैं, तो दीज आर एंटा एसिड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, बेसिक्स है। तो ये जब हमारे पेट में जाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, हमारी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मली हम अपनी रूटीन में क्या कर सकते हैं, हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, हमें एक्सेसिव ईटिंग नहीं करनी है, हमें टाइम टू टाइम खाना खाना, हमें काफी सारा पानी जो है वो पीना है, ठीक है। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। सो ईट बैलेंस्ड मील्स, अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ज्यादा तला हुआ भुजा हुआ नहीं खाना। वी हैव टू ड्रिंक एनफ वाटर, ईट ऑन टाइम, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। सो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था वो पूरा हो चुका है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक लीव। टेक केयर एंड बाय बाय।